हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 5 पहचान पेज नंबर 28। कहने दौड़ दे थे कि इंजन की सीटी दी क्या करते जाकर गाड़ी में बैठ गए। यात्री की हरकत को देखकर ठाकुर साहब मन मोहक रह गए। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगी। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया। आगे चलकर मजबूर हो गई। बुखार, पेट में दर्द, नसों में तनाव के और दस्त के कारण एक स्टेशन पर उतर पड़े। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतार, परंतु जल्दी में ट्रक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दारोगा जी ने अपने मित्रों को इस दशा में देखे तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखे तो समझे हैजा हो गया। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सबने मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे लेटा दिया। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों को जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले दास दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल पहुंचे और इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर का नाम था मगनलाल, कंपाउंडर था। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही है। भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं क्या? महाशय मुझे पहचानते हो? मगनलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो डॉक्टर अपना हक वसूल कर लेते हैं। न दूँ तो शाम तक खड़ा रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए, दवा लेकर चलने बनिए। दरोगा जी, 10 रुपये? मगनलाल, जी हाँ, और यहाँ ठहरा चाहिए जो 10 रुपये रोज के हिसाब से लगेंगे। दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपये मांगे। तब उन्होंने बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपये नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकालकर मगनलाल को दिए और उससे दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब रात को गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली। तब एक साफ जगह ठहरकर बिस्तर बिछा गई। इतने में बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहा जाए। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर उससे पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रा ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उस पंडित जी को ध्यान से देखा, सूझकर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी आपने पहचाना? मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। आपने मुझे पढ़ाया है। पंडित जी याद करते हुए बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो। अब तब तो तुम दुबले पतले लटके थे, कोई 8-9 साल की रह गए। कृपाशंकर, जी हाँ, नवा साल था। मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया था। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहीं आप तो अच्छी तरह से है। सौभाग्य है कि आपकी दशा हो गई। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, घर चलिए। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दारोगा जी और सिहाई वाले जी साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता। कृपाशंकर, गुरुजी सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिले। कृपाशंकर ने कई कुल्ली बुलाई, सामान उठवाया और सबको अपने घर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ईंट पर चाय पार बिछा दी। घर में पूरियाँ पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांध सेवक की तरह दौड़ता था। उनकी सेवा सबको मूर्ख कर दी। सब लोग तो खा पी कर सब, किंतु पंडित चंद्रकर की नींद नहीं आई थी। पूरी रात अपने अध्यापक जीवन को धन्यवाद देते रहे। पंडित जी ने आज शिक्षक होने का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। लोग की 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बार का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीनों मित्र खुश थे।
तीसरे दिन सब चलते लगे तो वह स्टेशन तक साथ आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसे सज्जन नेत्रों के पंडित जी से चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिए। पंडित जी घर पहुँचे। उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। वे अपने आप को सौभाग्य समझने लगे।